प्रयास करना, कभी प्रयास करना। एक बार बांके बिहारी जी का दर्शन करने से पहले गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना और दिल से करना। जब हम गोपेश्वर महादेव के पास में जाएंगे तो जो गोपी का दिल होता है, जो गोपी का हृदय होता है, जो गोपी का सुख होता है, वो गोपी का भाव, वो गोपी का हृदय, वो गोपी का दिल हमारे गोपेश्वर महादेव आपके अंदर दे देंगे। और जब बिहारी जी का आप दर्शन करोगे तो एक गोपी के भाव से जब रिझाओगे तो बिहारी जी तुम्हारे और तुम बिहारी जी के हो जाओगे। फिर कोई पर्दा नहीं, कोई छल नहीं, कोई पर्दा। हम बांके बिहारी के हो गए, बांके बिहारी जी हमारे हो गए। हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे हो गए। हम शिव जी के हो गए, शिव जी हमारे हो गए। फिर कोई बीच में पर्दा नहीं है, कोई बीच में छल नहीं है, कोई बीच में कपट नहीं है। बद्रीनाथ जी ने विचार किया, बद्रीनाथ जी विचार कर रहे हैं कि इस नंद गांव में मैं तप करूं और शिव की अर्चना करूं। बहुत समझने वाला विषय है। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों से मंगल विवाह हुए, संतान का जब सुख नहीं हुआ तो उन्होंने स्वयं गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा था कि मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। तब एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर ने शिव जी का अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, और 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव जी की कृपा से। आज वही भगवान कृष्ण के पोते, वही भगवान कृष्ण के पोत। अब बद्रीनाथ जी नंद गांव में जब आए और नंद गांव में उन्होंने देखा कि इस नंद गांव की दशा देखकर मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ एक तप साधना, एक मन की स्थिरता रखूं। तब बद्रीनाथ जी ने उसी समय पर उसी समय पर भगवान शिव की अर्चना करना प्रारंभ करें, भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करें। जैसे स्वच्छ पानी में व्यक्ति का चित्र दिख जाता है। पानी अगर साफ है तो व्यक्ति का उसमें चित्र दिखेगा। बोलो सत्य है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के सही है। अगर पानी साफ है, पानी अगर क्लीन है, पानी अगर स्वच्छ है तो व्यक्ति का चित्र उस पानी में नजर आता है। पानी अच्छा है तो उसमें आपका चित्र दिखेगा, और वाणी अगर अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र नजर आ जाता है। पानी में चित्र नजर आएगा और वाणी में चरित्र नजर आएगा। हमारे यहाँ की बुजुर्ग माताएं बड़ी बड़ी विचित्र होती है, जरा सी देर में वाणी से पहचान जाती है। जिसने भी ऊंची आवाज में बात करी, आड़ी तड़ी बात करी तो तुरंत कह देती है तेरे पिताजी के घर से यही सीख के आई है। मतलब समझ रहे कि वहां की वाणी यहां तक आई है। पानी स्वच्छ है तो उसमें आपका चित्र नजर आ सकता है। पानी अच्छा है तो उसमें आपका चित्र दिखेगा, और वाणी अगर अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र दिखेगा। आपकी लैंग्वेज, आपकी वाणी, आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आप जो दे रहे हैं वो लेने की भी भावता आपके भीतर हो। एक व्यक्ति एक गांव में एक चौबे जी रहते थे, और कोई उनको बड़े प्रेम से बुलाता था, चौबे जी, ओ चौबे जी। तो चौबे जी भी बड़े प्रेम से जवाब देते थे, हाँ जी, क्या बात है, क्या हो गया। और कोई एकदम जमकर तेज तर्राटी में बोल दे,
चोबे, इतने में तो चोबे को भी आ जाए क्योबे। बोलो सही है कि गलत है? अब तुमने जैसा दिया वैसा तुम्हें प्राप्त हुआ, तुमने जैसा प्रदान किया वैसा तुम्हें मिल रहा है, जैसा तुम दे रहे हो वैसा तुम्हें प्राप्त हो रहा है, जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हें मिल जाएगा, जैसा तुम प्रदान करोगे वैसा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुमने बोला चौबे जी, तो उसने भी कहा हाँ जी, क्या बात है जी, कैसे हो जी। और जैसे तुमने अपशब्द में कहा चौबे, और जैसे तुमने कहा चौबे, तो उसने भी कह दिया क्योबे। मतलब तुम जैसा दे, तुम जैसा प्रदान करो, तुम जैसा देने का प्रयास करो, तुम जैसा देने का प्रयास कर रहे हो, तुम जैसा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हो वैसा आपको प्राप्त हो। तो पानी अगर स्वच्छ है, पानी अगर निर्मल है, पानी अगर साफ है, तो उसमें हमारा चित्र नजर आता है, उसमें हमारे चित्र को हम देख सकते हैं। और अगर वाणी आपकी अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र आप देख सकते हैं कि आपका चरित्र कैसा है, आपका जीवन कैसा है। वज्रनाभ नंदगांव में आए, नंदी पर्वत के ऊपर वज्रनाभ बैठ गए और मट्टी के शिवलिंग का निर्माण वज्रनाभ ने किया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया और जब उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर वज्रनाभ जी ने जब अर्चना करना प्रारंभ करी, भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए वज्रनाभ के सम्मुख। समय निकलता गया, समय निकलता गया और बाबा देवादिदेव महादेव प्रकट ही नहीं हो पाए, भगवान शिव सम्मुख में आए ही नहीं। तब वज्रनाभ ने सोचा जरूर कोई ना कोई कमी होगी, जरूर कोई ना कोई मेरी सेवा में कमी रह गई होगी, इसलिए जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। जैसे आप कभी आशीश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए अगर आप जाएं, आप लोग गए हो आशीश्वर महादेव? कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ जरा। आशीश्वर गए हो सब लोग? रखिए हाथ। अगर आशीश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए गए होगे तो आशीश्वर महादेव के पास में छतरी बनी हुई है लाल कलर की, करें दर्शन? जिस छतरी का नाम है पंडित नवल किशोर की छतरी। किसकी छतरी है वो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पंडित नवल किशोर की छतरी। कभी आपने पूछा जब आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाओ तो उस छतरी के बारे में कभी पूछना कि पंडित नवल किशोर कौन थे? और देवादिदेव महादेव आशीश्वर महादेव के पास में इनकी ये छतरी क्यों बनाई थी? कौन थे? क्या करते थे? ये पंडित नवल किशोर जो थे ये नंदगांव के रहने वाले एक ऐसे शिव भक्त थे जो आशीश्वर महादेव केवल अकेले, केवल आपको कल भी कथा में कहा था कि दुनिया में भारत की भूमि पर केवल एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां पर शंकर का शिवलिंग अकेला, ना पार्वती जी, ना गणेश जी, ना कार्तिकेय, ना नंदी, कोई नहीं था। केवल शिव का शिवलिंग अकेले, मेरे महादेव अकेले भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आस लगाकर बैठे रहे, वो आशीश्वर महादेव कहलाए। ये धातु की प्रतिमाएं पार्वती जी, गणेश जी, नंदी, ये तो सब बाद में रखे, पर पहले प्रथम में स्वयंभू प्रकट होने में, स्वयं पृथ्वी से प्रकट होने में केवल आशीश्वर महादेव अकेले थे। जिस समय पर आशीश्वर महादेव अकेले बैठे रहते थे तब पंडित नवल किशोर जब शंकर के भक्त एक बार नंदगांव से पहुंचे और भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जब उन्होंने दर्शन किया, अकेले शंकर बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर को लगा मेरे बाबा अकेले बैठे हुए हैं, और रोज अब वो अकेले बैठा हुआ देखते पंडित नवल किशोर तो उनको लगता कि मेरे शंकर जी अकेले बैठे, मेरे बाबा अकेले बैठे, मेरे शिव अकेले बैठे। भक्त कैसा होता है? भक्त का स्वरूप कैसा होता है? भक्त का भाव कैसा होता है? जरूरी नहीं है कि तुम बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ तो बहुत माला अच्छी से अच्छी लेकर जाओ।
आज के जमाने में वृंदावन में बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलती है, थोड़ा हम कह देंगे तो लोगों को हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, पर सत्यता कहने में पीछे नहीं हटेंगे। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, माला आप अच्छी चुन कर लेकर जाते हो। पत्नी ने पूछा, आप माला अच्छी चुन कर लेकर जा रहे हो? हाँ, वो माला तो अंदर जाती है, वही माला पंडित जी अपने को पहना देते हैं। आपने बिहारी जी के लिए वो माला नहीं, आप बिहारी जी के लिए वो माला नहीं ले। बिहारी जी ने कभी नहीं कहा, बांके बिहारी ने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम बहुत सुंदर वस्तु ला कर दे। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, मेरे ठाकुर जी वर्णन करते हैं, मेरे लाडले वर्णन करते हैं कि मुझे तुमसे कोई कीमती वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धरोहर नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धन या वैभव या तुम्हारा बहुत राजसी ठाट नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी कीमती वस्तुओं की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारे धन और वैभव की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता की चाह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर मुझे देना चाहते हो तो केवल आप दिल से जब मेरे मंदिर में प्रवेश करो, आप हृदय से जब मेरे मंदिर में आओ, आप जब दिल से हृदय से मेरे मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब पहुंचो, उस समय पर बस इतना याद रखना कि माला सुंदर लाए कि ना लाए, तुम प्रसाद का डब्बा लाए कि ना लाए, तुम कोई वस्तु लाए कि ना लाए, पर इतना याद रखना कि तुम अपना दिल पवित्र भाव से लेकर मंदिर के अंदर आए कि ना आए, ये बात का स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। वो एक लाइन बड़ी सुंदर आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो, मैंने आंगन नहीं बुहारा कैसे आए, अब तक गंगा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे, कैसे उसको देखो। बजना बजी में विचार कर लिया, मैं भगवान को मना कर रहूंगा, क्या दूं मैं शिव जी को, क्या प्रदान करूं मैं शंकर भगवान को। क्या दे हम भगवान शिव को। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा, कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र 3 शमी पत्र, कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र और बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई। कितने बेलपत्र, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, कितना शमी पत्र, एक बेलपत्र 3 शमी पत्र। कभी स्मरण में लाइएगा। बस
जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, ये दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए, चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो तो लाइन गई गणेश कार्तिकेय और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में दामोदर मास में अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। शंभो शरणे प्रार्थना करोगे तो वो दिल से दे दे। महाराज ईमान और जुबान 2 चीजें व्यक्ति की पक्की होना चाहिए। क्या क्या बोलो, जम के बोलो, ईमान और दूसरी जुबान पक्की हो। आप दिल से, आप बाबा का भजन कर देते, आप दिल से बाबा का स्मरण कर देते। एक पत्र आया है, मोनी तिवारी कौन आओगे? चंद्रमुखी शर्मा, पता है राया मथुरा, कहीं बैठी है, हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आपकी हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हाँ हिलाइए दोनों हाथ, ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। चंद्रमुखी शर्मा राया मथुरा से रहने वाली हूँ गुरुजी, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी बेटी मुस्कान कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रही थी कि सरकारी नौकरी मिले, पर नहीं मिली। आखिरी में हताश होकर वो मंदिर जाना भी छोड़ी, भगवान का भजन करना भी छोड़ी। तब एक बार टीवी पर हमने कथा सुनी और कथा सुनकर हमारी बेटी से कहा कि देख, वो महाराज सीवर वाला कहता है कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। माँ,
हम ब्रज की रज में रहते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, शिव को जल चढ़ाने का बाबा कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा, कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं। कृष्ण जब तक नहीं मिलते जब तक शंकर की भक्ति ना हो, और शंकर जब तक नहीं मिलते जब तक कृष्ण की भक्ति ना हो। ये दोनों का मिलना सरल नहीं है। मैंने कहा, जब टीवी पर बाबा कह रहे हैं, सियोर वाला महाराज कह रहे हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो चढ़ाने में जाता क्या? माँ 7 वर्ष से नौकरी की तैयारी कर रही हूं पर नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, पर तुम कहती हो तो मैं शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। शिव जी को जल चढ़ाना चालू करा मेरी बेटी मुस्कान शर्मा ने, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरी बेटी ने एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से उसका इंडियन नेवी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। यह शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंकर। बैठिए बहन, हर हर महादेव। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विचार जब दृढ़ नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिलेगा? अरे अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में हमारा कौन किसका? आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास पक्का। एक माँ ने पत्र में लिखा, उसने अपना फोटो भी भेजा है, जिसमें वो उसका बच्चा पेट में 1 महीने पहले मर चुका है। जरा देखिए, पत्र देखिए, बड़ा विचित्र है। उसके वेंटिलेटर में पड़े हुए फोटो, जिसमें वो महिला का बच्चा 1 महीने पहले मर चुका पेट के अंदर, और जहर पूरे शरीर में फैल गया, और डॉक्टर ने उस बच्चे को निकाल तो दिया, पर आखिरी में कह दिया कि ये महिला भी 15 से 20 मिनट के अंदर मर जाएगी, ये जीवित नहीं रहेगी। आप पत्र पहले ढूंढे। शंभो शरणे मेरा नाम राधिका है, मेरे पति का नाम गौरव चौहान है। मैं पलवल में रहती हूँ। कोसी कला मेरा गांव है। कहीं बैठी हो, कहा दिला सकती हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। देख गई, हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पहले तो बाबू आपको वापिस आने की बधाई, जो भगवान ने आपके प्राण वापिस दी है, भोलेनाथ की कृपा आप पर हो। मेरे पति का नाम गौरव चौहान है। मैं पलवल की रहने वाली हूँ। कोसी कला मेरा गांव है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरु जी। गर्भस्थ मेरा पूरा टाइम चल रहा था। 13/4/2023 को अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें बच्चा प्राण त्याग चुका था, पर ध्यान नहीं दिया गया, और आखिरी में बच्चा अंदर ही मर गया, जिसका पॉइजन मेरे शरीर में फैल गया। डॉक्टर के हिसाब से बच्चे को बाहर निकाला गया, और मेरे भी बचने की उम्मीद नहीं थी।
जिसके फोटो मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इन फोटो को एलईडी के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से जो वेंटिलेटर पर पड़ी है उनका फोटो आप देख सकते हैं। पूरा जहर शरीर के अंदर फैल गया। मेरे शरीर के अंदर जहर फैला तो मेरे शरीर का जहर पूरे मेरे हाथों में और पांव में आ गया, जिसका फोटो आप देख रहे हैं। वो जहर कहां से निकल रहा था वो भी आप देखिए, उस टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडीओ के माध्यम से। शरीर का जो अंदर का जहर था वो फूट फूट कर बाहर की ओर निकलने लगा, जो शरीर में से निकलना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव तब करा क्या जाए? तब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि ये महिला नहीं बचेगी और वापस ले जाने को कहा। तब मेरी बहन का तुरंत सूचना आई, तो चिंता मत करो, ये बचेगी जरूर। केवल कुछ घंटे दिए थे इसके प्राण छूटने में, और बाबा की कृपा से एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई मेरे पास में लाके रखी, और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मेरी आंखों में और शरीर पर मेरी बहन लगाती रही, और उसी के बल पर आज मैं जीवित बैठी हूँ। ये शिव जी की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा, शंभु कृपा। धीरे धीरे आराम लगा, और शिव कृपा का वर्णन क्या किया था। इन्होंने एक पत्र में एक बड़ी सुंदर बात लिखी, दीदी आपको बहुत साधुवाद है। इसमें आपने लाइन लिखी है, अगर भोले बाबा का भरोसा ना होता तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। ये शिव है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शंभु कहते किसको है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की आराधना करता है, शिव भक्ति में डूबा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा है, शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, उसको क्या, उसको तकलीफ क्या, उसको कष्ट क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। अब सुख दिया इस जीवन का सब अब सुख दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हे हार तुम्हारे हाथों और जीत हमारा समर्पण, हमारी भक्ति, हमारा हृदय, हमारा चित्त हम परमात्मा को कैसे ना दे दें, हम भगवान को कैसे ना प्रदान करें। आपने अगर दिल से, आपने हृदय से भगवान शंकर को रिझाया है, भगवान शंकर की आराधना अगर आपने दिल से करी है, शिव की भक्ति आपने अगर दिल से करी है, तो कैसे ना दे। ए ब्रज की जीजियो और मेरे ब्रज के जीजाओ, एक बात बहुत सावधानी से सुनना। दामोदर मास में, कार्तिक के महीने में, यमुना के तट पर ये ब्रज की रज में आप जो कथा सुन रहे हो, श्री सुभाष जी अग्रवाल जी, सौरभ जी अग्रवाल जी जिस कथा को करवा रहे हैं, आप आ तो गए हो बाबा के दरवाजे पर इतना अंदाजा लगा कर जाना कि मेरा बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, वो भरकर जरूर भेजेगा। तब विश्वास दृढ़ रखो, भरोसा पक्का रखो। ये सुभाष जी अग्रवाल जी ये 3 साल 4 साल से लगे हुए थे कथा कथा कथा। उनकी धर्म पत्नियों को भी धन्यवाद दूंगा और उनकी बहू रानियों को भी धन्यवाद दूंगा, जो निरंतर अपने पतियों से कहती रही, चाहे वो सुभाष चंद्र अग्रवाल जी की धर्म पत्नी हो, चाहे वो सौरभ जी की, कहती रही कथा करवाना है, शिव महापुराण कथा करवाना है। अर्थात तुम अगर दृढ़ बनकर पीछा पकड़ कर बैठे तो वो कथा तुमको मिली, भले 3-4 साल में मिली, पर नहीं।
दृढ़ी बनकर बैठोगे, भगवान शंकर की आराधना दृढ़ी बनकर करोगे, ईमान और जुबान पक्की रखकर आप शिव की अगर आराधना करोगे, तो अगर कथा मिल सकती है तो क्या मेरा महादेव नहीं मिल सकता? क्या मेरा शिव नहीं मिलेगा? अवश्य प्राप्त। ब्रज की रज में लोग आते हैं तो पेड़ों में कान लगाकर सुनते हैं राधा का नाम मिल रहा है। ब्रज की रज में लोग आते हैं तो वृक्षों के कान लगाकर सुनते हैं कि बंसी की धुन मिल रही है। हम कहते हैं इतने खो जाओ परमात्मा में, इतने खो जाओ परमात्मा में, इतने डूब जाओ भगवान में कि तुम्हें वृक्ष में कान लगाने की जरूरत ना पड़े। मेरा कृष्ण कन्हैया तुम जब चलो तो तुम में कान लगाकर तुम्हारे नजदीक में आकर खड़ा हो जाए, तो समझना कि ब्रज की रज में आना हमारा सार्थक हुआ। हमारा ब्रज की रज में आना सार्थक हुआ, तब समझिए। आप सब लोग ब्रज की रज में रहते हो। मीरा भगवान कृष्ण के पास जाती थी कि भगवान कृष्ण मीराबाई के यहाँ आते थे? बोलो जरा, उत्तर दो, जम के बोलो जरा। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मीरा भगवान कृष्ण के पास जाती थी कि भगवान कृष्ण मीराबाई के पास जाते थे? अरे बोलो जम के जरा, और आवाज आना चाहिए दमदारी से जरा। मीरा भगवान कृष्ण के पास नहीं, मीरा जहां बैठती थी भगवान की भक्ति में ऐसी डूब जाती थी कि कृष्ण ब्रज छोड़कर मीराबाई के पास मेवाड़ में दौड़कर चले जाते। ये भक्ति है मीरा। आप जहां बैठो, कोई कहता है कि हम वहां जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, कोई कहता है हम भगवान को पाने के लिए केदारनाथ जाएंगे, कोई कहता है हम भगवान को पाने के लिए कैलाश जाएंगे, कोई कहता है भगवान को पाने के लिए वहां जाएंगे, कोई कहता है भगवान को पाने के लिए हम वहां जाएंगे। हम कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में रहो, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर की चौखट हो, बस वहां चले जाओ, एक लोटा जल अपने घर में से भर कर लेकर जाओ और शंकर को समर्पित कर आओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, महादेव तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास जरूर आएंगे। वो ढूंढता ढूंढता पहुंच जाए।
दिल से निवेदन करिए, भाव से हृदय से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से मन की बात बड़े भाव। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात अपने दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, आप दिल से जब पुकारे उसको, वो दिल से सम्मुख में आता है। हमें कान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने हृदय से दिल से भगवान शंकर की आराधना करी है तो बाबा दिल से आपके पास पहुंचता है। आपने हृदय से पुकारा तो क्यों ना आया? बद्रीनाथ भगवान कृष्ण के पोते भगवान शिव की आराधना में लीन क्यों नहीं आ रहे बाबा? एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, दूसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, तीसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, तो क्या बाबा सुनेगा नहीं? एक माँ ने पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 2013 को कहीं चले गया था, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाने में भी करी थी। उसकी पूरी रिपोर्ट आदि मैं लगा रही हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा पीलाराम पटेल, ग्राम मेनापारा, थाना खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के हैं। जरा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव? पशुपति व्रत में वो वर्णन है। मेरा बेटा 11/7/2013 को लापता हो गया था और कहीं चला गया था, वो मिला नहीं। मैंने भी, सबने कहा तुम्हारा बेटा अब नहीं मिलेगा। जब 2013 तक गया और 2023 चल रहा है तो बेटा कहां से मिल सकता है? मैंने टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर आसन लगाकर आप कहते हो कि अगर टीवी के सामने भी आसन लगाकर बाबा से जो मांगा जाए वो बाबा देता है। मैंने आसन लगाकर बाबा से कथा सुनी 2021 में और बाबा से प्रार्थना करी। पहली बार टीवी पर कथा सुनी थी गुरुदेव और आसन लगाकर बाबा से विनती करी। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 28 फरवरी 2022 को शंकर भगवान की कृपा से जिस जगह पर आप कथा कर रहे थे 28 फरवरी 2022 को, मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी। मेरा बेटा 11/7/2013 को लापता हुआ था और मैं टीवी के सामने बैठकर बाबा की कथा सुन रही थी और बाबा से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय पर 28 फरवरी 2022 को मेरा बेटा रात्रि को 12 बजे मेरे घर वापिस आ गया। ये शिव की भक्ति है, अविरल भक्ति।
ये शिव की आराधना, ये शंकर की उपासना, उसका भजन, उसका स्मरण आप दिल से अगर करे हो तो उसने दिल से दिया। आप लोगों से निवेदन बस केवल इतना है कि जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम बोले, उस समय आप भी अपने दिल की बात मेरे महादेव से, अपने मन की बात इस कीरज में बाबा देवादिदेव महादेव से, अपने हृदय से बाबा के चरणों में अपने मन की बात अवश्य करें, अपने दिल की बात अवश्य करें, भगवान से अपने मन की बात अवश्य करें। भजनाभ को लगा कि क्या भगवान प्रकट नहीं हो रहे, शिव जी मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे। जैसे अश्लेश्वर महादेव के मंदिर के पास में नवल किशोर जी की छतरी है, पंडित नवल किशोर की, तो वो छतरी क्यों बनी उसका स्मरण करिएगा कि पंडित नवल किशोर रोज शिव के मंदिर जाते थे और नंदगांव से आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे, रोज भगवान को फूल पत्ती समर्पित करते थे। एक दिन पंडित नवल किशोर के मन में यह भाव जागृत हो गया कि शंकर अकेले बैठे रहते, एकांत में अकेले, कोई नहीं उनके पास में, ना उनके पुत्र गणेश है, ना कार्तिकेय हैं, ना जगत जननी पार्वती है, ना नंदी है। तब पंडित नवल किशोर को लगा मैं भोलेनाथ जी को अकेला नहीं रहने दूंगा। अभी आपको कथा में कहा था, आप पत्ती ले जाएं, बेलपत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप शमी पत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप एक लोटा जल महादेव के पास ले जाएं ना ले जाएं, पर अपना दिल लेकर जरूर जरूर जाना। जैसे पंडित नवल किशोर ने आज विचार कर लिया मैं क्या लेकर जाऊं, तो कि ना आज पत्ती ले जाऊंगा, ना फूल ले जाऊंगा, ना जल ले जाऊंगा, मेरा महादेव अकेला रहता है, आज मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। आज उनका मुझे एकांत समाप्त करना है। उनको लगता होता मैं अकेला कब तक बैठा रहूं, तो पंडित नवल किशोर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गए। अकेले शंकर, अकेले पंडित नवल किशोर, अकेले, दोनों आमने सामने। दिन हो गया, रात हो गई, प्रदोष काल निकल गया, रात्रि निकल गई, सुबह हो गई। पंडित नवल किशोर और महादेव दोनों शिव जी के सम्मुख में। ये शंकर जी का मंदिर, अश्लेश्वर महादेव का मंदिर तो अब बना है। अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में तो धातु के गणेश जी, पार्वती जी, नंदी, कार्तिकेय तो अब बैठे हैं। उसके पहले अकेले शंकर वन में, अकेले शंकर कुंड के किनारे अकेले बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर वहां जाकर बैठ गए। बाबा, पंडित नवल किशोर ने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, मुझे लगता है तुम अकेले अकेले बोर होते होगे, अकेले अकेले तुमको अच्छा नहीं लगता होगा। भक्त कैसा होता है भगवान का। वो बैठ गया जाकर अड़भंगा होकर। अब घर के लोग पंडित नवल किशोर जी को ढूंढ रहे हैं, घर के लोग पंडित नवल किशोर को ढूंढ रहे हैं, तो पंडित नवल किशोर मिले का। किसी ने कहा कि वो शिवजी के मंदिर जाते थे अश्लेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, शंकर के मंदिर पहुंचते थे। चलो, दूसरे ने कहा मंदिर नहीं जाते थे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते। तीसरे ने कहा नहीं, मंदिर में जाकर भगवान का स्वीकार करते थे। चलो, ढूंढते पंडित नवल किशोर को नंदगांव के लोग जब ब्रजवासी अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि पंडित नवल किशोर तो नहीं, केवल शंकर का शिवलिंग अकेला है। तो गांव के लोग देखकर वापिस आ गए। वापिस अब पंडित नवल किशोर है कहां? पंडित नवल किशोर है कहां? कोई अगर स्मरण करे तो पंडित नवल किशोर कहीं नहीं, शंकर के शिवलिंग के ठीक सामने अकेले बैठे बाबा से बात कर रहे। बाबा, आप अकेले बैठे हो? बाबा, आपको अकेला अच्छा नहीं लगता होगा ना? बाबा, आज मैं आपके लिए फूल लेकर नहीं आया। बाबा, आज आपके लिए मैं बेलपत्र लेकर नहीं आया। बाबा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपसे बात करूंगा और मुझे विश्वास है आप भी मुझसे बात करोगे।
पंडित नवल किशोर हिले नहीं जब तक शंकर भगवान प्रकट होकर पंडित नवल किशोर से बात ना कर रहे। हिले ही नहीं। ये ब्रज की धरा, ये ब्रज की रज है, जहां दृढ़ी बनकर अगर भक्त बैठ जाए कि मुझे बिहारी जी से बात करना है, मुझे बिहारी जी से नैन मिलाना है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करना है, मुझे गिरिराज बाबा की परिक्रमा करना है। बड़े बड़े शूरवीर गोवर्धन नाथ जी की दंडों की परिक्रमा करने के लिए अगर वो विचार कर आए कि हम तो 24 घंटे दंड लगाते रहते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते रहते हैं, दंडों की परिक्रमा तो मैं 5 दिन में कर पूरी कर दूंगा, 3 दिन में पूरी कर दूंगा। जो दंडों की परिक्रमा दुनिया के लोग कर रहे हैं वो मैं 5 दिन में पूरी कर दूंगा। जो सूरमा बनकर आता है उसको 1 महीना तक दंडों की परिक्रमा करने में लग जाता है, और जो बाबा का दास बनकर आता है वो 5 दिन में कर पक जाता है। ये शिव है, ये भक्ति है उसकी, अविरल दृढ़ता है उसकी। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे। अपनी भक्ति भगवान के उस भाव में जोड़ कर रखिए। भक्ति और भाव का मिलन जब होगा तो सुख अपने आप। इतनी सारी बहुएं बैठी हैं, एक प्रश्न करना चाहता हूं, उत्तर दोगी क्या? तुम्हारी सास तुम्हें सोने का हार ना दे, शादी वाले वो क्या बोलते हैं, इधर क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो चढ़ावा बोलते हैं कि शादी के दिन बहू को चढ़ावा दिया जाता है, इधर क्या बोलते हैं? अरे बोलो तो जम के, चढ़ावा ही बोलते हैं। वो सोने का हार, पाटली, करधनी, पायल, लहंगा, चुन्नी बेस, 5-7 साड़ियां, पेंटिंग का डब्बा और चप्पल। बोलो जम के बोलो जरा, क्या बोलते हैं इसको? यहां पर चढ़ावा ही बोलते हैं ना। अब ससुर सास सोने की कोई रकम नहीं लाए, पांव की पायल नहीं लाए, कमर की तगड़ी ना लाए, भुजबंद ना लाए, कड़ा ना लाए, और एक सोने का बिस्कुट ला दे, अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो जम के। जितने का हार बनना था, जितने की पाटली बनना थी, जितने का कड़ा बनना था, जितने की हंसली बनना थी, जितने की तगड़ी बनना थी, जितने का भुजबंद बनना था, वो सारा के सारा एक सोने का बिस्कुट लाकर बहू की गोदी में दे दे। और ना हार देना, पाटली देना, चूड़ा देना, चूड़ी देना, कान का देना, नाक का देना, गले का दे, ना बिंदी देना, कुछ नहीं दे। अच्छा लगेगा? तो अच्छा लगना चाहिए ना। सोना चाहे ऐसे मिले, सोना चाहे वैसे मिले, अच्छा तो लगना चाहिए। पर अच्छा नहीं लगता। शादी में सोने का बिस्कुट इतनी दम नहीं लगता जितना शादी में दिया गया सोने का हार, पाटली, नाक की लौंग, कान का बुंदा, कमर की करधनी, भुजबंद। सोने का बिस्कुट यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ जेवरात काम करेंगे। उसी तरह करोड़ों का मकान तैयार कर लो, करोड़ों की गाड़ी ले लो, वो सोने का महल काम नहीं करेगा जितना तुम झोपड़े में बैठकर भी भगवान की भक्ति को भज लोगे तो वो जेवरात काम करेगा। वो जेवरात भगवान की जितनी जितनी भक्ति करोगे तुम, भगवान का जितना जितना भजन करोगे तुम, भगवान का जितना जितना स्मरण करोगे, वो तुम्हें सुख देगा, वो तुम्हें आनंद देगा, वो तुम्हारी अविरलता भक्ति को प्रदान करेगा। सोने का बिस्कुट बाद में काम आ सकता है, मना नहीं है, पर शादी के समय पर तो सोने का जेवर ही काम करता है। शादी के समय पर तो सोने का जेवर ही काम करेगा। उसी तरह जब तुम भगवान को रिझाने की बात आए तो वस्तु को मत देखो, तुम ये भाव रखो कि मैंने भगवान को रिझाना कैसे है,
मैं भगवान को क्या दे रही। एक माँ ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, गुरुजी मेरे घर के लोग कहते थे क्या झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, क्या भगवान के मंदिर में सफाई करने से कुछ मिल सकता है? मैं प्रमाण देती हूँ। ये इतना बड़ा पत्र उस माँ ने लिखा, मैं प्रमाण देती हूँ। देखिए पत्र, देखिए कितना बड़ा। और पत्र लिखा है, मेरा नाम सुनीता है और मैं उदय रेजिडेंसी कलवारी आगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं दोनों। हाँ एक बार वापिस हिला दो। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मेरा नाम सुनीता है और मैं उदय रेजिडेंसी कलवारी आगरा की रहने वाली हूँ। गुरुजी बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा बाबा है। मेरी बेटी 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि बाबा के मंदिर पर जाया कर, सफाई करा कर, मंदिर में श्रृंगार करा कर, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया कर। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहाँ विश्वास करते हैं बाबा पर मेरी बेटी ने विश्वास करा, शिव मंदिर जाना चालू करा, शंकर के मंदिर में सफाई करती, जाकर श्रृंगार करती, पशुपति व्रत 3 बार कर चुकी। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। लोग कहते हैं पशुपति व्रत करना चाहिए, 1 बार करा नहीं हुआ, उसका मन टूटा, दूसरी बार करा फिर मन टूटा, तीसरी बार मेरी बेटी ने कहा नहीं करूं। मैंने कहा 1 बार फिर कर, बाबा कृपा करेगा। और मेरी बेटी का इंटरव्यू हुआ और बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी बेटी का ऑल इंडिया में 5वें स्थान पर उसकी नौकरी का पद उसे प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, जिसकी सरकारी नौकरी लगी। गुरुदेव एक बात और कहना चाहती हूँ कि बाबा की मंदिर में सेवा का क्या फल होता है। गुरुजी मेरे ऊपर मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी। पिछले साल जुलाई के महीने में मेरी आंतों में कैंसर हो गया, जिसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और मेरा शरीर में नलियां लगी हुई थी। इनमें से एक नली से मार्च के महीने में वापिस पस आना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इनको कैंसर फिर फैल गया। जब कैंसर और ज्यादा मात्रा में फैलने लगा तो डॉक्टर कहने लगा इनका ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। गुरुदेव शरीर की स्थिति ठीक नहीं, करा क्या जाए। तब मैंने शिव महापुराण के माध्यम से सुना, शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीने पर, 1 बेलपत्र खाने पर, बाबा के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाने पर सुख की अनुभूति होती है। डॉक्टर के अनुसार मैंने कहा कि आप अभी मेरा ऑपरेशन मत करो, मुझे बाबा की सेवा करने दो, अब जो होगा वो बाबा करेगा। दवाई लेती रही, डॉक्टर को दिखाती रही और बाबा की कृपा से गुरुदेव मंदिर की बेलपत्र उठाकर खाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेती और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर अब धीरे धीरे पूर्ण तरह से समाप्त हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक बार दोनों हाथ हिला दो, आराम है। हाँ दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, औघड़ी करो भक्ति। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मान, ओ वल्लभ मारी पतंग भोले बाबा मारी पतंग। अब जाओ शिव के दरबार। झाड़ू लगाने से क्या मिलेगा शंकर के मंदिर में, पोछा लगाने से क्या मिलेगा शंकर के मंदिर में। स्वयं वज्रनाभ की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पोते की कथा कहती है कि इस नंदगांव की रक्षा कौन करेगा। मेरे शंकर की भक्ति में वज्रनाभ डूब गए। ऐसी भक्ति वज्रनाभ ने करी कि शंकर प्रकट भी नहीं हुए। तब वज्रनाभ को लगा कि मेरी सेवा में कोई कमी हो गई। एक बार पशुपति व्रत में फल ना मिले, दूसरी बार करना, दूसरी बार ना मिले, तीसरी बार करना। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने से अगर फल ना मिले, घबराना नहीं। 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, उसका पीछा मत छोड़ना। उसके दरवाजे पर जाते रहना, उसके द्वार पर जाते रहना। जब हम उसकी चौखट पर जाते रहेंगे
एक ना एक दिन उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होगी जरूर, और वह हाथ पकड़कर पार करेगा जरूर, ये निश्चित है। हम हिम्मत हार जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। पर क्यों हारे हिम्मत? किस लिए हारे? बजनाभ ने हिम्मत नहीं हारी। एक पत्र और है बड़ा, मेरा नाम देवेंद्र राजपूत है, मैं जिला अलीगढ़ गांव बिसारा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो? कहां बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवेंद्र राजपूत है, मैं जिला अलीगढ़ गांव बिसारा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरु जी। मेरी बच्चादानी में डॉक्टरों ने गांठ बता दी थी। डॉक्टरों को कहना था कि ये गांठ साधारण नहीं, कैंसर जैसी है। बच्चादानी में जब गांठ बताई, इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। मैं क्या कहूं गुरुदेव, मेरी बच्चादानी में जब गांठ बताई और कैंसर जैसे रोग को बताने का प्रयास किया, तब मैं हार गई। पर आपने एक बार कथा में कहा था कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे 2 बत्ती का दिया लगाना, और दिया लगाकर एक बेलपत्र उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना और उसको खाना। बच्चेदानी में अगर गांठ होगी तो वो गलेगी जरूर। मैंने वही करना प्रारंभ करा, और दूसरी बार मैंने जब 15 दिन तक वो प्रयोग करा, 2 बत्ती का दिया लगाकर मैंने बेलपत्र बाबा को समर्पित कर जब खाना प्रारंभ करी, 15 दिन बाद मैंने वापिस चेकअप करवाया तो डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्चेदानी में जो गठान थी अब वो गठान नहीं है, और तुम्हारा कैंसर जैसा रोग भी तुम्हें ग्रसित नहीं कर रहा। ये तत्व है। आप पढ़िए इस पत्र को जरा, उसमें मैं कहूंगा टीवी वाले को बताएं, आपके बच्चेदानी में जो गठान थी अब वो नहीं रही। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, ये मेरा शिव है। बैठिए बहन, हर हर शिव तत्व। इसी आपका विश्वास दृढ़ है, आपका भरोसा दृढ़ है। आपने शंकर के मंदिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना नहीं छोड़ा, भगवान शंकर की आराधना करना नहीं छोड़ी। जब आप शंकर को नहीं छोड़े तो शंकर आपको कैसे छोड़ सकता है? शिव आपको कैसे छोड़ देगा? करो उसकी भक्ति। बोल बम का नारा है, आवाज आवाज जरा दम के जरा बोल बम का नारा है। उसकी भक्ति, उसकी दृढ़ता, उसका भजन दिल से अगर किया जाए मिलता है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू बज्रनाभ भगवान कृष्ण के पोते को शंकर का दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में बज्रनाभ ने विचार कर लिया, अगर शिव प्रकट नहीं होंगे तब तक उनके चरण नहीं छोड़ूंगा। बज्रनाभ ने क्या करा, पूरे ब्रज के जितने कुंड सरोवर थे सारे कुंडों का जल लेकर आते और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर नंदी पर्वत के ऊपर शिव जी को समर्पित करते। तब मेरे देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए। बज्रनाभ ने आखिरी में नंद गांव में नंद महल के नजदीक में देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा आप आते नहीं, आप अगर आओगे नहीं तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान शंकर भगवान कृष्ण के पोते के लिए, बज्रनाभ के लिए नंद गांव में नंद महल के नजदीक में मेरे शंकर प्रकट हो गए, मेरे शिव प्रकट, जिनका नाम
नंदीश्वर महादेव हो गए। गए हो नंदगांव में आप लोग कभी? बोलो बोलो जम के जरा। नंद महल के नजदीक में नंदीश्वर महादेव है। करे हैं दर्शन? किस किस ने करे? जरा हाथ उठाओ जरा। करे हैं दर्शन? कभी मौका मिले, वज्रनाभ ने यहां पर तप कर कर पूरे ब्रजमंडल के जितने कुंड, जितने सरोवर, जितने तालाब, जितने बावड़ी, जितने नदी, जितने पवित्र पवित्र कुंड है, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है, वज्रनाभ भगवान कृष्ण के पोते ने सारे कुंडों का जल लाकर यहाँ पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जल समर्पित करा था। इसलिए अगर पूरे ब्रज की परिक्रमा ना कर सको तो नंदगांव के नंदीश्वर महादेव के मंदिर के अंदर जाकर अगर फर्श का स्पर्श ही कर लोगे तो पूरे ब्रज यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। वो नंदीश्वर महादेव, बोल नंदीश्वर महादेव की हर हर महादेव। वो साधारणता नहीं है महाराज। ब्रज की एक एक रज पर, एक एक स्थान पर मेरा शिव समाहित है, बस उसको पहचान चाहिए। शिव शंकर की भक्ति, शंकर की उपासना शिव पुराण कथी है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था कि तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण के मुख से निकल गया था कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, और मुख से निकल गया कि देवाधिदेव महादेव है। भगवान नारायण ने एक क्षण की देरी नहीं करी और कह दिया देवाधिदेव महादेव। आप लोगों से अगर कहीं का व्यक्ति प्रश्न करता है, आप लोगों से लोग कहते हैं, कई लोग गोवर्धन नाथ जी पर जब दूध चढ़ता है और गिरिराज बाबा पर दूध चढ़कर वो पांव के अंदर आता है तो इतने सारे लोग बाबा के चरणों में आकर, गिरिराज जी के चरणों में आकर प्रश्न करते हैं, अरे इससे तो कहीं किसी को पिला देते तो अच्छा था, कहाँ गिरिराज बाबा पे दूध चढ़ाया, वो पांव में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर कभी विचार करा, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले जितनी भी उंगली उठाते हैं उनको वचन के अनुकूल, शब्दों के अनुकूल आपको उत्तर देना चाहिए। एक बार भारत की भूमि से श्री राधा कृष्णन जी विदेश गए और भारत की भूमि के सनातनियों में से एक रहे हैं राधा कृष्णन। जब विदेश गए तो विदेशियों ने राधा कृष्णन जी से कह दिया, अरे हम आपसे ठिठोरी करने के भाव से, उनका उपहास करने के भाव से, उनकी हंसी उड़ाने के भाव से कह दिया, अरे ये तो बताओ राधा कृष्णन जी कि हमारे यहाँ तो लोग एकदम गोरे होते हैं और इंडियन, भारतीय, भारत में जन्म लेने वाला काला क्यों होता है? राधा कृष्णन जी समझ गए कि ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, हम भारतीयों की हंसी उड़ा रहे हैं। तो राधा कृष्णन जी ने कहा, देखो भगवान ने रोटी बनाई और भगवान लक्ष्मी जी से कहे थे कि रोटी बना लो, भगवान ने रोटी बनाई और रोटी बनाई तो एक रोटी जो लक्ष्मी जी ने बनाई, जो भगवान ने रोटी बनाई वो कच्ची रह गई, कच्ची रह गई। वो रोटी भगवान ने खाई तो तुम जैसे पैदा हुए, क्योंकि रोटी जब कच्ची रहती है तो एकदम सफेद रहती है। फिर भगवान ने दूसरी रोटी बनाई, वो जल गई, एकदम काली हो गई, वो भगवान खाए तो अफ्रीका में पैदा हो गए। फिर भगवान ने तीसरी रोटी बनाई जो अच्छे से सेकी, ना कच्ची ना जली, वो भारतीय है। एक भारतीय ऐसा होता है,
भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जो दुख और सुख में सिका हुआ होता है। और नहीं तो विदेश में एक महिला अपना उसका पति मर गया था, उसकी कब्र पर पंखा कर रही थी। तो भारत के एक संत ने उस महिला को देखकर पूरे नगर में सूचना कर दी कि विदेश की महिला कितनी प्रथम नंबर पर है। हमारे यहाँ की महिला पति मरता है तो उसके साथ सती हो जाती है, और विदेश की महिला पति मर जाता है तो उसकी कब्र पर पंखा करती है। संत को लगा हमारे भारत की महिला से ज्यादा विदेश की महिला प्रथम है, तो संत से रहा नहीं गया और वो महिला के पास गए और महिला से पूछा, माता जी आप क्या कर रही हो? उसकी महिला ने कहा, मेरा पति मर गया तो कब्र पर पंखा कर रही हूँ। कब्र पर पंखा क्यों कर रही हो? महिला ने कहा, हमारे देश का नियम है जब तक पति की कब्र सूखती नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसलिए पंखा कर करके सुखा रहे। संत को लगा कि भारत के आगे सब फीका है, क्योंकि भारतीय जो पका होता है वो दुख और सुख में पका होता है। ये भारत जननी है संस्कारों की, ये भारत दैनी जननी है सभ्यता और संस्कारों की, जिसने दुनिया को दिया है, दुनिया को केवल प्रदान किया है। अब उसको पहचानना है। मेरे राम जी महाराज पृथ्वी पर जन्मे, वो भी दुख और सुख में सीखे हैं। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर जन्मे तो वो भी दुख और सुख में सीखे हैं। कारागार में जन्म हुआ, द्वारका तक का उन्होंने जो आनंद पाया है वो दुख और सुख की गति में एक आनंद की अनुभूति करी। जनाब भगवान शिव से कह दिए कि मैं अगर आप ना आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तब मेरे शंभु नंद गांव के नंदी पर्वत पर मेरे शंकर भगवान आकर विराजमान हो गए। भजनाथ क्या चाहते हो? भगवान कृष्ण के पोते से भगवान शिव पूछ रहे क्या चाहते हो? प्रभु आप इस नंद गांव के रक्षक बनकर विराजमान हो। शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं रक्षक बनकर विराजमान हो जाता हूं। भगवान शंकर नंद गांव के रक्षक बनकर नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजमान। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछते हैं तुम्हारे पिता कौन है? संसार में एक बात हमेशा याद रखना, जिसको किसी को अपना गोत्र नहीं मालूम हो, जिसको कुछ भी नहीं मालूम हो, बस वो इतना याद रखना कि तुम्हारा अगर कोई नहीं तो तुम्हारा पिता, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा, तुम्हारा पिता परपिता, दादा परदादा का नाम भी अगर नहीं मालूम हो तो एक नाम याद कर कर रखना कि शिव हमारे दादा भी हैं, शिव हमारे पिता भी हैं, शंकर हमारे घर के बुजुर्ग भी हैं और शंकर हमारे रक्षक भी हैं। उसके सिवाय कुछ शिव रक्षक हो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है। अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को भगवान में लगाकर रखना। जैसे पहले कथा में कहा था, अगर आपने कहाँ कथा हुई थी, उत्तर प्रदेश मैनपुरी में कथा करी थी, वहां की कथा में स्मरण किया होगा, हमने एक बात कही थी, सन्यासी की मति और गृहस्थी की श्रीमती ठीक रहना चाहिए। क्या क्या बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सन्यासी, साधु, संत, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान का भक्त, सन्यासी की मति और घर में रहने वाले की श्रीमती, ये दोनों ठीक रहना चाहिए।
सन्यासी की मति ठीक नहीं रहती तो वो दर दर ठोकर खाता है, और गृहस्थी की श्रीमती, समझ गए, श्रीमती अगर ठीक नहीं रहती तो वो भी दर दर ठोकर खाता है। मति और श्रीमती ये दोनों श्रेष्ठ रहना चाहिए। मति और श्रीमती ये ठीक रहना चाहिए। अगर कोई संत बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया, तपस्वी बन गया, साधक बन गया, उपासक बन गया, ब्रज की रज में तुम निवास कर रहे हो और ब्रज की रज में रहकर अगर तुम संत का जीवन जी रहे हो तो तुम्हें भगवान कृष्ण, राधा, शिव, राम, भगवान से एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए, उसकी करीबी पड़ना चाहिए। उसके बीच में हम परमात्मा को कैसे रिझा सकें, हमें उसकी एक आनंदता होना चाहिए। अरे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, अरे बोलो तो जम के देखा, वो लाइन याद कर लो, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए। अब तुम अगर चिंता में पड़ जाओ, तुमने अगर विचार कर लिया, कई माताएं कहती है मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, कोई कहता मेरी बेटी को ब्याह नहीं हो रहा, कोई कहता है हमारी बहू को संतान नहीं हो रही, कोई कहता है ये वाला रोग आ गया, बीमारी आ गई, ये हो गया, वो हो गया। हम उनसे कहते हैं तुम जब तक अपना समझ कर रखोगे, तुम कहोगी मेरे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा तो वो नहीं होगा, बेटा तुम्हारा है। तुमने कह दिया मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा क्योंकि बेटी तुम्हारी है। तुम कह रहे हो मेरा रोग नहीं मिट रहा, तुमने जान लिया कि रोग मेरा है। तुम कहते हो मेरे यहाँ संतान नहीं हो रही, मतलब तुम जानते हो कि मेरा है। जिस दिन तुम्हारे मुख से ये शब्द मेरा निकलना बंद हो जाए और निकलने लगे महादेव तेरी बेटी की शादी कब करेगा, महादेव तेरे बेटे का ब्याह कब करेगा, महादेव तेरे घर की बहू आई है उसको छोरा कब देगा, महादेव तेरे बल पर रोग आया है तू कब हरेगा, तो महादेव भी कैंसर जैसे रोग को मिटा देता है। जब रोग उसका है, बेटा उसका है, बहू उसकी है, पोता उसका है, संतान उसकी है, तो तुम्हें कह देना चाहिए मेरी बहू नहीं तुम्हारी है। तुम्हारी बहुत विचित्र बात है। लड़की को घर से विदा करते हैं, शादी कर कर लड़की को भेजते हैं, भेजने के बाद में लड़की के दिमाग में ये भर दो कि अब ये घर तेरा नहीं है, तू जिस घर में शादी कर कर जा रही है वो सास तेरी माँ है, ससुर तेरा पिता है, पति तेरा देवता है, देवर तेरा राम लक्ष्मण की तरह है। ये सारी बातें उसके विचार में भर दो। अगर तुम रोज फोन लगा कर कहोगी मेरी बेटी कितनी दुखी है, मेरी बेटी जब सारा घर का काम कर रही है, मेरी बेटी, तो बेटी को लगेगा कि केवल मेरी माँ ही मेरा भला सोचती है, मेरी सास कभी भला नहीं सोच सकती। तुम मेरा करते रहोगे, उसका चित्त उसका मन कभी ससुराल में नहीं लगेगा। जिस दिन तुमने कह दिया कि बेटा अब हमारा नहीं, अपने घर का ध्यान रखो, बार बार फोन पर बात मत करना, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार कर लिया, बात कोई जरूरी हो रोज लगा लेना, पर जब बात जरूरी नहीं हो बेटा तो ज्यादा फोन लगाने की जरूरत नहीं। घर साधो, परिवार साधो, उनमें प्रेम बढ़ाओ। जब तुम उनमें प्रेम बढ़ाओगी ना तुमको वहां अच्छा लगने लगेगा। तब तुम्हारे भीतर का, तुम जब तक अपने अंदर की आसक्ति बरकरार रखोगे, मेरी बेटी मेरा बेटा, उसकी शादी नहीं हो रही, उसका ये नहीं हो रहा, छोड़ दो भगवान के भरोसे। तुम रोज भजन गाते हो, अब सौंप दिया, बोलो 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 बोलो, सब भार तुम्हारे। अब कह जरूर रहे हो, बोल जरूर रहे हो, पर अभी भी छूटा। ये उसी में का हाल है जैसे जगदीश भगवान की आरती, तन मन धन सब कुछ तेरा,
में तुम्हारी आरती का ढंग बदल जाए। मात पिता आरती का ढंग बदल गया, अपनी कोई ले गया। अब आरती में सोच रही है शरण कहूं अपनी तो चली गई, अब मैं किसकी? ढंग चेंज, विचार चेंज हो गया। नहीं, इससे कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। भगवान कहते हैं तेरा समर्पण पूर्ण होना चाहिए। जब रोज रोज यहाँ से माइक पर बोला जाता है, वो यहाँ अनाउंस करने के लिए वो जैन साहब भी बोल देते हैं, कभी सावन भी बोल देता है कि जैन अंगूठी, मोबाइल, पर्स कुछ भी लेकर कथा पंडाल में मत आओ, अपनी वीआईपी चीज लेकर बिल्कुल मत आओ, क्योंकि यहाँ एक ही वीआईपी है और वो देव अधिदेव महादेव है। अपनी कीमती चीज लेकर यहां मत पहुंचो। क्यों? क्योंकि कीमती चीज लेकर आओगे तो तुम्हारा ध्यान उस कीमती चीज में रहेगा, और अगर शंकर के दास बनकर कथा सुनने आओगे तो यहाँ से कीमती बटोर कर लेकर चले जाओगे। यहाँ बाबा के सिवा कोई कीमत नहीं। क्यों लेकर आ रहे? और विवाद में पुलिस वालों के पास जाकर के हमारी चेन, हम पहले भी कहे चोटे की निगाह चेन पर होती है, लुच्चे की निगाह तुम्हारी सुंदरता पर होती है। और भोलेनाथ की निगाह अपने भक्त पर होती है। क्यों सोचना? शिव के पास जा रहे हो, भगवान शंकर के पास जा रहे हो, शिव के द्वार जा रहे हो, लोग शमशान में जाते हैं। आपके यहाँ का फैशन होगा मथुरा साइड का, हमको नहीं मालूम। हमारे मालवा में ऐसा नहीं होता कि अगर शमशान किसी को लेकर जाते हैं तो सोना चांदी पिन्हा कर ले जाते हैं। यहाँ ले जाते हो तो बात दूसरी है। शमशान शिव का धाम है, जहां लेकर जाते हैं तो सब कीमती सामान छोड़वा देते हैं। अपने घर छोड़कर जाओ, शिव जी से मिलने जा रहे हो, शमशान जा रहे हो। शिव महापुराण में कभी भी आओ तो तुम्हारा कीमती सामान नहीं, शिव पुराण में आना तो अपना दिल लेकर आना, अंदर से खाली होकर आना कि मेरा मन आज बाबा को पाना है, कुछ भी हो जाए। शिव पुराण की कथा में अगर पंडाल में बैठकर सुनूंगी, ब्रज की रज में, दामोदर मास में, कार्तिक मास में मैं जाऊंगी, बैठूंगी, भले मुझे जितनी कथा मिलेगी मैं सुनूंगी। पंडाल में जगह नहीं मिली तो बाहर बैठकर सुनूंगी, पर ब्रज की रज में जमीन पर बैठकर कथा सुनूंगी। तो ये निश्चित मानकर जाना कि बाबा फिर तुमको खाली नहीं भरकर भेजेगा, भरकर भेजेगा, खाली नहीं भेज सकता। कहा भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव मेरे पिता है। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, शंकर पिता? हाँ, कैसे लगते हैं शिव? कहाँ है शिव? एक विशाल पर्वत को दोनों ने मिलकर घुमाया, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने करा और वो शिवलिंग प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे पिताजी का सिर कहाँ है, तुम्हारे पिताजी का पांव कहाँ है? भगवान नारायण कहते हैं ये शिवलिंग ही तो मेरे पिताजी का मुख भी है, चरण भी है। ना ना, अपने पिता का मुख और चरण दिखाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं देख कर आता हूँ कि शंकर भगवान का सिर कहाँ है। भगवान नारायण से कहा कि आप सिर देखने जाओगे? भगवान नारायण कहते हैं मेरे पिता का मुख नहीं, मेरे पिता का मुझे चरण देखना है, इसलिए मैं पाताल में जाता हूँ, तुम आकाश में चले जाओ। भगवान ब्रह्मा जी आकाश की ओर बढ़ने लगे, ब्रह्मा जी आकाश की ओर जाने लगे, भगवान विष्णु पाताल की ओर जाने लगे। पाताल में जाते जाते भगवान नारायण को चरण नहीं मिले।
वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते 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 एक केतकी के फूल को तोड़कर ले आए। केतकी से कहा, मैं तुझे लेकर चल रहा हूं, पृथ्वी पर चलना, नीचे चलना और भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बना के रखूंगा। केतकी खुश हो गई। आगे चले तो केतकी ने कहा, मेरी बात पर कोई ने भरोसा नहीं करा तो सामने से गौ माता आ रही थी। गाय को हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता तुम मेरे साथ नीचे चलकर कह दो कि भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गाय कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूं? गौ माता, अगर तू एक बार झूठ बोलेगी तो घर में से सबसे पहली रोटी तुझे दिलवाऊंगा। गाय ने कह दिया, ठीक है, मैं झूठ बोल देती हूँ। गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया, एक रोटी के चक्कर। और बड़ी विचित्र है ये जिह्वा, बहुत विचित्र, कि बोल मेरी जीवा हरी हरी 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, बोलो तो हरी हरी। क्या बोल रहे हो, हरी की मरी? हरी। अरे महाराज, शास्त्र कहे कि पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले, श्याम नहीं निकले। वो काई जाने हरि भजना में, जीवन गवाए दियो सजना में। भजन क्या जाने जो जिंदगी भर सजते। और गुरु जी ने जानी एक माला दे दी, माला रखी आई माला में। क्या इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के बड़े भाव से दोनों हाथों से मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। बाहर जितने लोग बड़े बड़े भाव से मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी
गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया उसी मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे नीचे वाले भी दोनों हाथों से बाहर कितने लोग खड़े बड़े बाहर से।
मैं काशी हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से अपने मन की बात, दिल की बात, हृदय से भगवान शिव जी से आनंद के साथ भाव से जहां जगह मिले रज में, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर भगवान शिव से मन से बाबा से प्रार्थना करें। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से दिल से भाव के साथ, और बड़े भाव से आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। बड़े दिल से बोला करो, जितने बाहर बैठे हो चाहे अंदर बैठे हो, जहां बैठे हो दिल से बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवा नमस्तु